को ढांप लेते हैं। अल्लाह अल्लाह जब महफिल का इख्तिताम होता है, वो फरिश्ते रब अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। मेरा रब जानता है, मेरे रब को मालूम है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, वो दिलों के राजों से बाखबर है। मगर ए नबी के प्यारे दीवानों, कुर्बान जाओ, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों कहां से आ रहे हो? आप लोग भी बोलेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। ये स्टेज वालों से कहा है मैंने भाई, जरा एक मर्तबा आप लोग बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें माशाअल्लाह। अरे भाई वाह, हमारे रिजवान भाई ये हरफन मौला आदमी है माशाअल्लाह। इन्होंने नौजवानों के दिलों में ऐसा जज्बा पैदा किया, ऐसा जज्बा पैदा किया, अड़ गए, डट गए, और उन्होंने ये तहैया और इरादा कर लिया कि हिंदुस्तान का जो टॉप का खतीब है, हिंदुस्तान का जो सबसे सुपर फास्ट, ट्रेन से ज्यादा स्पीड से चलने वाला जो खतीब है, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी को बुलाना है। कारी रिजवान साहिब क़िबला ने मेहनतें की, अल्लाह के फजलो करम से वो मुबारक घड़ी आज आ चुकी है। ना तवज्जो है आप लोगों की? तकरीर खत्म करूं या वो पूरी हदीस पाक आपको सुना दूं? पहले उसका तर्जमा सुना दी जाए। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले पता नहीं किसके इंतजार में हैं, कब बोलेंगे आप लोग भी? जरा मुस्कुराकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आपके लिए कोई नया इंसान नहीं हूं, आप मेरे लिए नए नहीं हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। फैजगंज के कितने जिंदा दिल, जज्बाती और नबी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जलसा जब होता है बड़े सलीके और बड़े अच्छे अंदाज से जलसे को सुनते भी हैं और जलसे को कामयाब भी बनाते हैं। अब आप लोगों को देखकर नाजिम भाई लग रहा है माशाल्लाह कि यकीनन ये जलसा अशरफपुर फैजगंज की सरजमीन पर हो रहा है माशाल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों कहां से आ रहे हो? फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला हम रूए जमीन से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, बताओ तुम क्या पैगाम लेकर के आए हो? तुमने जमीन पर क्या देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मौला कुछ लोग थे, महफिल बनाए हुए थे, हल्का बनाए हुए थे, वो तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ वो क्या चाह रहे थे? अल्लाह रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता, ए फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तुझे तेरे बंदों ने देखा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, बताओ अगर मुझे देख लें तो उनका हाल क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी देखा नहीं है तब तेरा इतना जिक्र कर रहे हैं, अगर देख लेंगे जिक्र और ज्यादा करना शुरू कर देंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता, ए फरिश्तों बताओ मेरे बंदे किस चीज का सवाल कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे जन्नत के तलबगार हैं, जन्नत मांग रहे हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह का फरमान होता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने जन्नत नहीं देखी है। अल्लाह अल्लाह रब का फरमान होता है, बताओ ए मेरे फरिश्तों अगर मेरे बंदे जन्नत देख लें उनका हाल क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वो और ज्यादा तेरा जिक्र करना शुरू कर देंगे। अल्लाह फिर फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जहन्नम से आजादी चाहते थे, जन्नत में दाखिला चाहते थे। अल्लाह फरमाता है, बताओ क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला नहीं नहीं उन्होंने जन्नत को नहीं देखा, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, अगर देख लें तो उनका हाल क्या हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला और ज्यादा जन्नत के तलबगार बन जाएं, जहन्नम से आजादी की और ज्यादा दुआएं करने लगे। मौला और ज्यादा रो रो करके तेरी बारगाह में दुआएं करने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरे रब की रहमत को जोश आता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान होता है, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ आज जितने लोग उस महफिल में बैठ करके मेरा जिक्र कर रहे थे, जन्नत के तलबगार थे, जहन्नम से आजादी की दुआएं मांग रहे थे, मैंने सबों के गुनाहों को बख्श दिया है और उनका ठिकाना जन्नत में बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आवाज कम ना करें माइक की। साबरी भाई, साबरी साउंड वाले कहाँ गए? आप तो हमारे पड़ोसी हैं, क्या बात है?
हाँ, जरा मुस्कुरा कर एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू की जाए, है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हुज़ूर ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर महब्बत, अक़ीदत, अदब और एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, ईमान व इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, और ये से मुराद कौन है? मदीने वाले मुस्तफ़ा, हमारे और आपके प्यारे नबी, जिनका हम और आप कलेमा पढ़ते हैं। अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माशाअल्लाह ये बच्चे हैं, काफ़ी देर से एक नाते पाक की फरमाइश कर रहे हैं। हालांकि नाते माशाअल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी हमारे सैफुल्लाह सुल्तानी साहब ने पढ़ दी हैं। मैं 2-3 शेर अगर इजाज़त है नाज़िम भाई आपकी, आप नाज़िम जलसा हैं, हमारे मुकम्मल इजाज़त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप अपनी बस्ती के हुफ़ाज़ व क़ुर्रा को, माशाअल्लाह सब बड़े अच्छे हैं, बाअमल हैं, सब सरों के ताज हैं। हाफिज़ फ़खरुद्दीन साहिब क़िबला, बेहतरीन खिताब जनाब मोहतरम हाफिज़ इकराम साहिब क़िबला ने आपकी समातों तक पहुँचाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सबों की गुफ्तगू को, सबों के ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। सिर्फ 3 अशार में आपकी समातों तक पहुँचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जरा मुस्कुरा कर और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका का बदन नूरानी बदन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन लासानी बदन। आका का बदन नूरानी बदन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन लासानी बदन। नबी है नूरी बदन वाले, नबी है नूरी सुखन वाले, नबी है नूरी दहन वाले। आका का बदन नूरानी बदन। माशाअल्लाह हाजी शराफत साहब क़िबला, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्र में खूब खूब बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। मैं शेर पेश करता हूँ, बतौर ख़ास समात फरमाए। रिजवान भाई आपकी तवज्जो तलबगार हूँ, मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं।
अनमोल नगीना कहते हैं, अनमोल नगीना कहते हैं, रहमत का दफीना कहते हैं, अनमोल नगीना कहते हैं, रहमत का दफीना कहते हैं, आलम का खजीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं। अनमोल नगीना कहते हैं, रहमत का दफीना कहते हैं, आका आलम का खजीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं। अरे वो शहर नबी है, शहर नबी, 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 रहमत का जहां पर से सावन, आका का बदन नूरानी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अब लग रहा है कि वाकई में आप लोग सुन रहे हैं जो आपकी शान है, माशाअल्लाह। एक मर्तबा जरा तमामी हजरात बोल दें मेरे साथ के, मैं जो पढ़ रहा हूं उसको आप रिपीट कर लें। आका का बदन नूरानी बदन, ज्यादा नहीं, बस इतना बोल दें, नूरानी बदन, आका का बदन। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, वो लोग जो खड़े हैं ना वो दूर तक, वो पीछे खड़े हुए, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग। मगर मैं सोच ही रहा हूँ ये शुरू से लेके अभी तक खड़े हुए हैं, इनकी टांगे अल्लाह जाने कितनी मजबूत है, दुखी नहीं है। अगर हो सके तो आप लोग भी बैठ जाएं। आप माशाअल्लाह खैरियत, आपको बोलना है नूरानी बदन, आका का बदन, आका का बदन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन, लासानी बदन, माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कबूल फरमाए। अब मैं अगला शेर और पेश करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। आका का बदन नूरानी बदन, दिल का गुलदान महकता है, हर लम्हा हरान महकता है, तू मान न मान महकता है, जिससे ईमान महकता है। आला हजरत फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शेर मुलाहजा फरमाए। दिल का गुलदान महकता है, हर लम्हा हरान महकता है, तू मान न मान महकता है, जिससे ईमान महकता है। और ऐसा है पसीना आका का, ऐसा है पसीना आका का, ऐसा है पसीना आका का, पाए तो महक जाती है दुल्हन। आका का बदन नूरानी बदन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन, लासानी बदन, नबी है नूरी बदन वाले, नबी है नूरी दहन वाले, नबी है नूरी सुखन वाले, आका का बदन नूरानी बदन। आखिरी शेर मुलाहजा फरमाएं। है अहले सुखन की जान रजा, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है अहले सुखन की जान रजा, हर सुन्नी की है शान रजा, माँ रहरा की पहचान रजा है, ईमानी
चट्टान रजा है, अहल सुखन की शान रजा, हर सुन्नी की है जान रजा, माँ रहरा की पहचान रजा, माँ रहरा की पहचान रजा। उस प्यारे नबी के आशिक पे उस प्यारे नबी के आशिक पे, उस प्यारे नबी के आशिक पे कुर्बान है अपना तन मन धन। आका का बदन नूरानी बदन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन लासानी बदन। नबी है नूरी बदन वाले, नबी हैं नूरी सुखन वाले, नबी हैं नूरी दहन वाले, आका का बदन नूरानी बदन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ानी मुहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आया मुबारका को मौज़ूअ सुखन बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री, जो बंदा मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी उसके लिए तंग कर दी जाती है। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और अल्लाह फरमाता है हम क़ियामत के दिन उसको अंधा करके उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान मुक़द्दस की ये एक आयत जिसको मैंने तिलावत किया, हाफिज इकराम साहिब क़िबला तवज्जो चाहता हूं, इसके अंदर अल्लाह ने अपने उस बंदे को जो रब के जिक्र से गाफिल है, इबादत खुदाबंदी से दूर है, जिसने अपना ताल्लुक अल्लाह के घर से छोड़ रखा है, जिसका दिल अल्लाह के जिक्र में लगता नहीं है, वो इंसान जो अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर के निकलता है, मतलब क्या है? मतलब यह है वो सिर्फ और सिर्फ खालिस दुनियावी इंसान बन चुका है। नाम मुसलमान है मगर काम कोई मुसलमान वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ओ लोगों खबरदार हो जाओ, अगर तुम्हारा ये तर्ज अमल है तो अपने तर्ज अमल को बदलो, अगर तुम्हारा ये तर्ज जिंदगी है तो इस तर्ज को बदलना होगा, अगर तुम्हारी जिंदगी इसी रविश पर चल रही है तो इस रविश को बदलना होगा। जानते हो क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सजाएं देता है अपने उस बंदे को जो अल्लाह का बंदा जिक्र खुदा से गाफिल रहता है, वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की याद से गाफिल रहा करता है, जिसके कानों में मस्जिदों के मनारों से आवाजें तो आती हैं, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, न वो कभी नमाज का पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, न कभी अल्लाह को याद करता है। जब उठता है तब उसकी जबानों पर दुनिया की गालियां होती हैं, जब रात को सोता है तब उसकी जबानों पर दो लोगों की बुराइयां हुआ करती हैं। दिन भर उसका गुजर जाता है दुनिया के ऐश परस्ती में, दिन भर उसका गुजर जाया करता है दुनिया के अंदर नंगा नाच नाचने में, दिन भर उसका गुजर जाया करता है दुनिया की तमाम बुराइयां करने में। जानते हो उस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क्या सजा देता है? आज लोग कहा करते हैं मौलाना उम्रें बड़ी कम होने लगी, लोगों की जिंदगियां बड़ी तंग हो गई। मैं कहा करता हूं, अरे नादान, 50 या 60 साल की उम्र कोई कम उम्र नहीं हुआ करती है। तू एक साल अपने घर से बाहर निकल करके तो देख, तुझे पता चल जाएगा एक साल कितने दिनों के अंदर हुआ करता है, वो एक साल की मुद्दत कितनी लंबी हुआ करती है। तुम कहा करते हो 50-60 साल की उम्र बड़ी मुख्तसर सी है। नहीं नहीं, ये तेरी जिंदगी मुख्तसर नहीं है, बल्कि ये तो वो है जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में कर दिया है। याद रख, अगर तू जिक्र खुदा से गाफिल रह करके अपनी जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तेरी जिंदगी से बरकतों को दूर कर देगा। आज तू परेशान दर दर की ठोकरों पर ठोकरें खाता फिरता है, जगह जगह जाकर के
अपनी शिकायतें किया करता है, क्या करूं मेरे कारोबार में बरकतें नहीं हुआ करती हैं, क्या करूं कमाता बहुत हूं मगर पैसा रुकता नहीं है, क्या करूं मेरे घर के अंदर खर्चे बहुत हैं, मेरे घर के अंदर बरकतें नहीं हुआ करती हैं। मैं कहा करता हूं अपनी जिंदगी का दस्तूर बदल दे, अपना दस्तूर हयात बदल दे, अपना तर्ज अमल बदल दे। आज तू जब सो करके उठे अपने रब का नाम लेकर के अपने दिन का आगाज कर। जब तू अपने बिस्तर पर रात को सोने के लिए जाए, सोने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करके सो जाए। जब ये अमल तू अपना बना लेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तेरे घर में भी बरकतें अता फरमाएगा, तेरे कारोबार में भी बरकतें अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह फरमाता है दो सजाएं ऐसे इंसान को मिलती हैं जो खालिस दुनियावी इंसान बनकर के जिंदगी को गुजारता है। सबसे पहली सजा उसको दुनिया में ये मिलती है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी उसके लिए तंग कर दी जाती है। सैयद साहिब क़िबला बैठे हैं, उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। जिंदगी के तंग होने का मतलब जानते हो, जहां जाता है जलील होता है, जहां जाता है रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाया करती है, जहां जाता है लोग ताने दिया करते हैं, जहां जाता है लोग हिकारत की नजरों से देखा करते हैं, जहां जाता है उस इंसान को इज्जत नहीं मिला करती है। वो लोगों दुनिया के कामों के अंदर जो गुनाह के काम हैं उनमें इज्जतें नहीं हैं। अल्लाह ने इज्जत अगर रखी है तो अपने जिक्र के अंदर रखी है, अगर इज्जत रखी है तो अल्लाह ने नबी के इश्क में रखी है, अगर इज्जत अल्लाह ने रखी है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने ईमान वाले के लिए इज्जत रखी है। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इज्जतें देने का वादा फरमाया है तो उन लोगों को इज्जतें देने का वादा फरमाया है कि जिनकी पेशानियां सजदों के नूर से जगमगाती रहा करती हैं, जिनके दिलों में आमिना के लाल का इश्क बेदार रहा करता है, जो नबी से सच्ची मोहब्बतें किया करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उनको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है। इंतकाल का वक्त होता है और आराम के साथ उनका इंतकाल हो जाया करता है, मरने के बाद कब्र में जाया करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आमिना के लाल की मोहब्बत की बरकत से कब्र की तारीकियों को दूर कर दिया करता है, कब्र की मंजिलें आसान हो जाती हैं। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खालिस दुनियादार इंसान की दुनिया में यह सजा कि जिंदगी से बरकत खत्म कर दी गई, न कारोबार में बरकत है, न घर बार में बरकत है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, ये दुनिया की सजा है। जिंदगी तंग हो जाती है, कहीं दिल नहीं लगता, कहीं इज्जत नहीं मिलती। और अल्लाह फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हम ऐसे इंसान को जब मैदाने महशर में उठाएंगे, कब्र से जब दोबारा उठाया जाएगा तो जानते हो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला क्या सजा देगा ऐसे इंसान को। अल्लाह फरमाता है हम उसको उसकी कब्र से अंधा करके उठाएंगे, अंधा करके। अल्लाहु अकबर, अंधा करके उठाया जाएगा ऐसे इंसान को। एक हदीस कुदसी मेरे जहन में आ गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ओ लोगों मुझे तीन चीजें बहुत पसंद हैं। कितनी चीजें बोलो? तीन चीजें। कितनी? तीन चीजें। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं? अल्फाज रब अज़्ज़ व जल्ला के हो मगर उनको बयान करने वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमाने आली शान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला दुनिया में तीन चीजों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करता है। नबी के सहाबा ने अर्ज किया, आका वो तीन चीजें कौन सी हैं या रसूल अल्लाह, फरमाइए ना। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाने लगे, लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व जसदुन अलल बलाइ साबिरुन। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इरशाद फरमाता है, दुनिया में मुझे तीन चीजें बड़ी पसंद है। सबसे पहली चीज अल्लाह का जिक्र करने वाली जो जबान होती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उस जबान को बड़ा पसंद फरमाता है। जिसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र रहता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उस जबान से दुनिया में बड़ी मोहब्बत फरमाया करता है। और मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, व क़ब्लु व क़ल्बुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन।
और इंसान ऐसा हो अपना दिल जिसको अल्लाह ने, जिस बंदे को अल्लाह ने उसका दिल अता फरमाया है, वो अपने उस दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। परेशानियां हो तब अल्लाह का शुक्र अदा करे, मुसीबतें आए तब अल्लाह का शुक्र अदा करे, बीमारियों में घिर जाए तब अल्लाह का शुक्र अदा करे, बेटा इंतकाल कर जाए तब अल्लाह का शुक्र अदा करे, घर के अंदर परेशानियां टूट पड़े तब अल्लाह का शुक्र अदा करे। दिल ऐसा हो जो हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा करता हो। मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला दुनिया में उस दिल से भी बड़ा प्यार फरमाया करता है। अल्लाह ताला उस दिल से भी दुनिया में बड़ा प्यार फरमाता है। और तीसरी चीज वजसदुन अलल बलाई साबिरुन, और इंसान का वो जिस्म जो बलाओं पर सब्र करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दुनिया में ऐसे जिस्म से भी बड़ा प्यार फरमाया करता है जो बलाएं आने पर सब्र करता रहा करता है। उसकी जबान से एक ही जुमला निकलता है, एक ही लफ्ज निकलता है, बेटा इंतकाल कर गया तो क्या हुआ, अल्लाह की अमानत थी, कोई बात नहीं। हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र है। परेशानियां आ जाएं फिर भी सब्र करता है और क्या करता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का हर हाल में शुक्र है, वो सब्र करता रहा करता है, बेईमानी की तरफ को नहीं जाया करता है। मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उन तीन चीजों से दुनिया में बड़ा प्यार फरमाया करता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, न जाने किस मकाम पर, किस मंजिल पर, किस रास्ते में हमारा और आपका इंतकाल हो जाए, किस हालत में हमारा और आपका इंतकाल हो, ये कोई इंसान नहीं जानता है। इसलिए जब हमें और आपको पता नहीं है कहां पर, किस वक्त, किस जगह पर, किस हाल में हमारा इंतकाल होगा, तो हम अपनी जबानों पर दुनिया के गाने जारी ना किया करें, दुनिया की गालियां अपनी जबानों पर जारी ना किया करें, अपनी जबानों से लोगों की गीबतें ना किया करें, बल्कि हर हाल में अपनी जबान से अपने रब का जिक्र किया करें। अगर हम जिक्र करने वाली जबान अपनी बना लेंगे, मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला दोनों जहान में बख्शिशो मगफिरत फरमाएगा। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक और मैं आपको सुनाऊं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं रब से मुलाकात करने के लिए मेराज में गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दीदार बेहिजाब मैंने किया। जब मैं अर्श पर मौजूद था तो मैंने क्या देखा कि एक अल्लाह का बंदा अर्श के करीब एक नूर में छुपा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अर्श के पास एक नूर में छुपा हुआ है अल्लाह का बंदा। हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए, रब की बारगाह में अर्ज की, ए मौला ये कौन तेरा खुशबख्त इंसान बंदा है, क्या ये कोई फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमाई है, जो तेरे अर्श के पास नूर में छुपा हुआ है। अल्लाह का फरमान हुआ, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, ये कोई फरिश्ता नहीं है। तवज्जो के साथ सुनना, मेरे नबी ने फिर अर्ज की, ए अज़्ज़ा व जल्ला, ए रब तबारक व तआला, क्या ये कोई तेरा नबी है जो तेरे अर्श के पास नूर में छुपा हुआ है? अल्लाह का फरमान हुआ, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, ये कोई नबी नहीं है जिसको मैंने अर्श के पास नूर के अंदर जगह अता फरमाई है। नबी ने अर्ज किया, मौला फिर ये कौन खुशबख्त इंसान है कि जिसको तूने अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमाई है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ, ए मेरे नबी सुनो सुनो, ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता था मगर इसकी जबान मेरे जिक्र से तर रहा करती थी और इसका दिल मस्जिदों की तरफ लगा रहा करता था, मस्जिदों की तरफ इसका दिल मुअल्लक रहा करता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी से रब अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, ये आम इंसान नहीं है, ये अपनी जबान से दुनिया का जिक्र नहीं किया करता था, अपना दिल दुनिया में नहीं लगाया करता था, अपनी जबान से मेरा जिक्र किया करता था और इसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहा करता था। इसलिए आज मैंने इसको इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है।